अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है किंगडम फंजाई, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, जो कि हर बोर्ड के लिहाज से आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी बोर्ड है, फेडरल बोर्ड, केपी की बोर्ड, बलोचिस्तान बोर्ड, सिंध बोर्ड या पंजाब बोर्ड। जैसे आपके सामने बात की जाए कि किंगडम फंजाई के बारे में, ये यूक्रियोटिक स्पोर बेरिंग थैलोफाइट है। मतलब ये थैलोफाइट है जिसके ऊपर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इनकी सेल वॉल में काइटिन मौजूद होता है और ये डार्क और लाइट इन्वायरमेंट दोनों जगह पर रह सकते हैं। और फंजाई की सबसे बड़ी पहचान, इसकी जो स्टडी है, आप इसको माइकोलॉजी कहते हैं और फंजाई के साइंटिस्ट को नाम दिया जाता है माइकोलॉजिस्ट है। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हैबिटेट के लिहाज से ये आपको पानी और ट्रस्ट है, खुश्की पर और पानी पे दोनों जगह पे नजर आती है। सबसे छोटी फंजाई का नाम यीस्ट है जो माइक्रोस्कोपिक है, और जो 2 मीटर से भी लंबी अगर आपको फंजाई नजर आती है तो उसका नाम है टोडस्टॉल। ये टोडस्टॉल पॉइजनस फंजाई है जो कि 2 मीटर से ज़्यादा साइज रखती है। मोड ऑफ लाइफ की बात की जाए तो ये सेप्रोट्रॉफ की फॉर्म में भी रहते हैं, पैरासाइट फॉर्म में भी रहते हैं, म्यूचुअलिस्टिक फॉर्म में भी रहते हैं और प्रीडेटरी शिकारी फॉर्म में भी रहते हैं। मतलब ये आपको तीनों फॉर्मेट में नज़र आते हैं, जिसका नाम क्या बेटा, फंजाई है। बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो जो फंजाई बॉडी है या प्लांट बॉडी फंजाई की जो बॉडी है, आप इसको थैलस कहते हैं। और थैलस अगर देखा जाए एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूट, लीफ और शूट इनमें डिफरेंशिएट नहीं होता है, ऐसी बॉडी को नाम देते हैं थैलस है। बेसिकली फंजाई का बॉडी का जो नाम है उसको माइसीलियम कहते हैं, जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर इंटरवोवन, ऐसे जैसे बुना हुआ धागा होता है, और उस बुने हुए धागे का नाम है, उस फिलामेंट का नाम है हाइफी। मतलब कि माइसीलियम के अंदर जो इंटरवोवन मैस ऑफ थ्रेड है, जो भुना हुआ एक धागा है, जो कि आपको माइसीलियम के अंदर नजर आता है, फंजाई की बॉडी के अंदर नजर आता है, दे आर कॉल्ड हाइफी है। अगर बात की जाए इस हाइफी की, तो 2 तरह की हाइफी है, एक है नॉन सेपरेट हाइफी और एक है सेपरेट हाइफी। नॉन सेपरेट हाइफी आपके सामने है, एक सेल से मिलकर बनने वाली, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लाई मौजूद होते हैं, कोई क्रॉस वॉल नहीं है, एक सेल काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस, क्रॉस वॉल का ना होना नॉन सेपरेट हाइफी है, या कोइनोसाइटिक हाइफी का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल राइजोपस। इसी तरह सेप्टेट हाइफी एक ऐसी हाइफी है जो मैनी सेल से मिलकर बनती है। देखें 1 2 3 काफ़ी सेल्स मौजूद होते हैं, और इनको सेपरेट करने वाला एक पोरस पार्टीशन होती है जिसका नाम है सेप्टम। ये सेप्टम है, ठीक है। तो पार्टीशन का नाम सेप्टम है, और जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, ये बेटा सेप्टेट हाइफी है, जिसको आपने याद रखना है। जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, पेनिसिलियम आ जाती है। अब इसी पेनिसिलियम के साथ अगर बात की जाए आगे की, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ सेल वॉल के लिहाज से, तो इसकी सेल वॉल में काइटिन मौजूद है, और ये याद रखना है जो कि काइटिन है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखती है, काफ़ी मजबूत होती है, इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि जितना मर्जी पानी आ जाए ये बस्ट नहीं होता, जिसका नाम क्या है, काइटिन, ठीक है। ऑस्मोटिक बस्टिंग से बचाती है फंजाई को, जो प्रिवेंट करता है ऑस्मोटिक बस्टिंग, पानी जितना मर्जी आ जाए फंजाई को नुकसान नहीं होता, सेल उसके बस्ट नहीं होते काइटिन की वजह से। इसके अंदर रेजिस्टेंस है, डिके नहीं होती, जल्दी ख़राब गलती सड़ती नहीं है, जिसका नाम क्या बेटा, काइटिन है। अगर बात की जाए, ये अपने अंदर अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या है, ये चीज़ों को अब्जॉर्ब करके अपने जिस्म में लेके जाती है। ये डीकम्पोजर होती है फंजाई। और अगर देखा जाए फ्लैजेला फंजाई और रेड एल्गी के पास, दोनों के पास नहीं है, तो हम कहते हैं फंजाई का जो एंसेस्टर है, जहाँ से फंजाई इवोल्व हुई है, जहाँ से ये बनी है, उसका नाम क्या, रेड एल्गी है। फंजाई के बारे में आपको मैं पहले ये बता दूं कि फंजाई प्लांट की तरह भी है और एनिमल की तरह भी है, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फंजाई प्लांट से डिफरेंट है और फंजाई एनिमल से डिफरेंट है। जैसे बस बात करते हैं प्लांट के लिहाज से, फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, प्लांट के पास है। फंजाई अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, ये हेटरोट्रॉफ है, प्लांट ऑटोट्रॉफ है। फंजाई के सेल वॉल में काइटिन है, प्लांट के पास क्या, सेलुलोज है। फंजाई अपने अंदर ग्लाइकोजन स्टोर करती है और प्लांट स्टार्च करता है। एनिमल्स के अंदर देखा जाए और इसमें फ़र्क देखा जाए, फंजाई के पास सेल वॉल है, एनिमल के पास नहीं होती। फंजाई अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, पर एनिमल इंजेक्शन करते हैं, मुंह से खाते हैं। फंजाई नॉन मोटाइल है, एक जगह पर रहती है। फंजाई के पास सेंट्रियोल नहीं है, एनिमल के पास सेंट्रियोल होता है। और फंजाई स्पोर्स बनाती है, एनिमल स्पोर्स नहीं बनाता। ये मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल के लिहाज से किसका बेटा, फंजाई का। फंजाई का एक ऐसा करैक्टर जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, कि फंजाई न्यूक्लियर माइटोसिस करती है। न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब पूरा सेल डिवाइड नहीं करती, ये अपना सिर्फ न्यूक्लियस को डिवाइड करती है। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसे के वैसे रहती है, वो रिमेन रहती है। इसी के अंदर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। इवन कि बाकी जगह पर, बाकी जानदारों में साइटोप्लाज्म में बनता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के
अंदर बनते हैं और फिर वो न्यूक्लियस के अंदर जैसे स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होती है, नीचे की तरफ जाती है और डिवाइड कर देती है डॉटर क्रोमोसोम को क्लस्टर की फॉर्म में। ये पहचान है सबसे बड़ी डिवीजन का, जिसका नाम क्या बेटा, न्यूक्लियर माइटोसिस है। मैं बात करता हूँ एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि जो फंजाई है इसकी रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअली भी करता है और एसेक्सुअली भी करता है। मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी है। मतलब कि अगर देखा जाए यहाँ पर दो टर्म यूज़ होती है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सबसे पहले फंजाई की जो हाइफी है उनका साइटोप्लाज्म आपस में मिलता है, देयर कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। देखिए ये मोनोकैरियोटिक है, ये भी मोनोकैरियोटिक है। जब आपस में मिलेंगे तो ये डाइकैरियोटिक रिजल्ट बन जाएगा और ये उस वक्त होता है जब साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ होता है, देयर कॉल्ड प्लाज्मोगैमी है। कैरियोगैमी का मतलब जैसे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो न्यूक्लियस के फ्यूज होने के बाद आगे डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, देयर कॉल्ड कैरियोगैमी है, जिसको आप कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस का होना। हाँ, ये आपने याद रखना है कि जितने भी फंजाई के सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एक न्यूक्लियस रखते हैं, या आप कह सकते हैं 1n होते हैं। पर जब जाइगोट बनता है उस दौरान, जाइगोट के दौरान ये 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। वैसे आम रूटीन पे हर फंजाई का सेल क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। जज़ाकल्लाह खैर।